जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। हम समय समय पर अनेक धर्म स्थलों के विषय में चर्चा करते हैं, आपको अवगत कराते हैं। आज हम बात करते हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर हर श्रद्धालु चाहता है कि हम भी भगवान शिव के दर्शन करें, उस रमणीय स्थल में जाएं, भगवान शिव के उस घर में जाएं। यद्यपि पूरा संसार भगवान शिव का घर है, परंतु वह स्थल जहां पर सदैव भगवान शिव विराजमान रहते हैं, इस सृष्टि का संहार करते हैं, संचालन करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसमें अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था, जिसकी आयु लगभग 5000 वर्ष है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में हुआ, इसकी आयु लगभग 1500 वर्ष है। और एक किंवदंती ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने कराया। लेकिन विषय ये है कि जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय ये विशेष सामग्री जिसके ऊपर किसी भी प्राकृतिक आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता, इतनी 22,800 फुट ऊंची ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया। 6-6 फुट चौड़ी शिलाएं मंदिर में प्रयोग की गई है। एक विशेष प्रकार का सीमेंट प्रयोग किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया कि अनेक आपदाएं इस मंदिर ने झेली हैं और एक समय ऐसा भी आया कि यह मंदिर बर्फ से ढक गया, और अब भी जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो पूरा मंदिर बर्फमय हो जाता है, हिममय हो जाता है। लेकिन मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। यानी जब उस मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय हमारी जो तकनीक थी वह आज की तकनीक से बहुत ज्यादा आगे थी। किस प्रकार उस मंदिर का निर्माण किया गया? इस मंदिर में उत्तर दक्षिण शिल्प कला वास्तु का प्रयोग किया गया है, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। वहां पर जो मंदिर की ऊंचाई है वो 22,800 फुट है। सामने विशाल खेतकुंड पर्वत है और एक तीसरी तरफ विशाल भरतकुंड पर्वत है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घिरा हुआ यह मंदिर मुकुटमणि के समान चमक रहा है। वहां पर 5 विशाल नदियां हैं। कौन सी हैं? स्वर्णगौरी, मधुगंगा, सरस्वती, शीरगंगा और मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी नदी का जल संग्रहणीय अक्षेत्र है। इस मंदिर में दक्षिण उत्तर दक्षिण शिल्प कला का प्रयोग किया गया, अन्यथा अधिकतर मंदिरों में पूर्व पश्चिम वास्तु शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से आपदा से बचाएं, इस चीज का ध्यान रखा गया है। इस मंदिर के विषय में अनेक किंवदंतियां हैं। जब हम वहां पर भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो भगवान शिव 11 ज्योतिर्लिंग में एक पिंडी के रूप में है, लेकिन केदारनाथ जी में भगवान शिव अलग रूप में है। वहां पर उनका अलग रूप है। मंदिर के बाहर नंदी जी की एक विशाल प्रतिमा है। मान्यता है कि जब दक्ष यज्ञ में सती जी दहन के बाद शिव शंकर भोलेनाथ विरक्त होकर
हिमालय की पर्वत श्रृंखला में तपस्या करने के लिए जा बैठे और संसार से दूर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो गए। वनवास के दौरान घूमते घूमते भगवान शंकर हिमालय प्रवास का आभास हुआ। भीम शंकर जी के भक्त थे। पांडव जो थे, वो भीम जो थे वो भगवान शंकर के भक्त थे और वो भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। भीम भी धुन के पक्के थे कि मुझे तो आज भगवान शंकर से मिलना है, और इसी धुन में वे भगवान शिव की तलाश करने लगे। तो भगवान शंकर को जब इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने अपने आप को एक जंगली भैंसे के रूप में परिवर्तित कर लिया और भैंसों के झुंड में जा मिले। लेकिन भक्त तो अपने भगवान को पहचान लेते हैं। तो भोलेनाथ जी को उनके भक्त भीम ने पहचान लिया और भोलेनाथ को पीछे से जाकर जकड़ लिया, पकड़ लिया। भोलेनाथ जी ने जोर लगाया। भीम की पकड़ भी अद्भुत थी, सैकड़ों हाथियों की ताकत थी। यद्यपि भगवान अगर चाहते तो भीम की हिम्मत नहीं थी कि उनको जकड़ ले, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की भी इच्छा थी भविष्य को देखते हुए। तो भगवान शिव ने अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया, और जब छुड़ाने का प्रयास किया तो भैंसे के रूप का शरीर भीम की बाहों में रह गया और सिर छिटककर पहाड़ियों के पीछे जा गिरा। जिस स्थान पर वह शीश गिरा वह स्थान नेपाल में पशुपति नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो केदारनाथ में भगवान शिव का जो रूप है वो भैंसे के पीछे वाले हिस्से का रूप है, इस प्रकार से दिखाई देता है। ये वहां पर एक विशेष रूप है। भगवान शंकर भैंसे के पीठ के आकार में बने शिलाखंड के रूप में केदारनाथ में स्थित है। तो भगवान शिव के अनेक रूप हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग में हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन केदारनाथ जी का जो स्वरूप है वहां पर किस प्रकार की भगवान की महिमा है, किस प्रकार का रूप है, ये आपको अवगत कराया। जय भोलेनाथ।